आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी और देश लाइव में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों दो वजहों से चर्चा में हैं। पहली वजह है उनके टीएमसी नेतृत्व से मतभेद और पार्टी छोड़ने की अटकलें, और दूसरी वजह है गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला, जिसमें अब एक नया और बड़ा मोड़ आ चुका है। वडोदरा नगर निगम यानी कि वीएमसी ने उस प्लॉट को नीलामी के लिए रखने का फैसला किया है जिस पर यूसुफ पठान के कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट भी इस मामले में अपनी टिप्पणी कर चुका है और वीएमसी के दावे को सही मान चुका है गुजरात हाई कोर्ट भी। इस मामले पर आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील कि ईमानदार पत्रकारिता का समर्थन करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें ताकि आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकें। अब आइए यूसुफ पठान की जमीन का पूरा मामला समझते हैं। यूसुफ पठान वडोदरा के तांदलजा इलाके में रहते हैं। उनके घर के साथ लगा हुआ एक प्लॉट लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। वडोदरा नगर निगम का आरोप था कि यह प्लॉट निगम की संपत्ति है और इस पर यूसुफ पठान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद बन गए। बीजेपी के स्थानीय पार्षद नितिन डोंगा ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया और आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इसके बाद वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ पठान को नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के बाद यूसुफ पठान ने राहत पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने नगर निगम के पक्ष को सही माना और यूसुफ पठान को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब इसी मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। वडोदरा नगर निगम ने शहर से 7 प्लॉटों की नीलामी के लिए रखने का फैसला किया है। वडोदरा शहर के 7 प्लॉटों को जो है वो नीलामी के लिए रखा जाएगा। इन 7 प्लॉटों में वो विवादित प्लॉट भी शामिल है जिस पर यूसुफ पठान के कब्जे का आरोप लगाया गया था। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वर्षाबेन व्यास का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। लेकिन यहीं से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर अब आगे क्या होगा? क्या नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह प्लॉट फिर से यूसुफ पठान को ही मिल जाएगा? अगर ऐसा होता है तो आलोचक यह कह सकते हैं कि पहले कब्जे का विवाद हुआ, फिर कानूनी प्रक्रिया चली और आखिर में वही व्यक्ति नीलामी के जरिए जमीन का मालिक बन गया, जो व्यक्ति टीएमसी को झटका देकर एनडीए में शामिल होने वाला है या हो चुका है। ऐसे में यह संदेश जाएगा और यह संदेश भी जाएगा कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद में नीलामी के जरिए उसे नियमित कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग भी यही मांग उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति को यह अवसर दिया जा सकता है तो जिन लोगों ने वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उनके मामलों में भी नीलामी करवा दी जाए और उन्हें खरीदने का मौका दिया जाए। गुजरात सरकार के मंत्री जीतू वाघानी इसी तरह एक बहुत बड़ी आबादी वाली हिंदू कॉलोनी को ऑथोराइज करवा चुके हैं और मामला जामनगर या भावनगर का है। पिछले दिनों ओढ़व की रबारी कॉलोनी को भी जंत्री यानी कि मार्केट रेट का महज 25% पैसा लेकर लीगल कर दिया गया और मालिकाना हक कब्जेदारों को या यूं कहें कि अतिक्रमणकारियों को दे दिया गया था। यानी यह मामला सिर्फ एक प्लॉट का नहीं रहेगा बल्कि एक मिसाल बन सकता है। अब दूसरा संभावित परिदृश्य भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि नीलामी पूरी तरह से खुली प्रक्रिया में होती है और कोई दूसरा व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाकर यह प्लॉट खरीद लेता है, तब स्थिति बिल्कुल अलग होगी। ऐसी स्थिति में यूसुफ पठान को जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है जिस पर वो वर्षों से कब्जे के आरोपों को झेल रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में तो इस संभावना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में यूसुफ पठान और टीएमसी नेतृत्व के रिश्तों को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। अगर वास्तव में वो टीएमसी से दूरी बनाते हैं और उसी दौरान ये प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को चला जाता है, तो राजनीतिक विरोधी इसे एक अलग ही कहानी के रूप में पेश करेंगे। लोग कह सकते हैं कि राजनीति में आए, सत्ता के करीब पहुंचे, लेकिन अंत में विवादित जमीन भी हाथ से निकल गई। हालांकि अभी ये सब केवल संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला नीलामी प्रक्रिया और उसमें आने वाली बोलियों पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला अब सिर्फ यूसुफ पठान तक सीमित नहीं रह गया है। यह सरकारी जमीनों के प्रबंधन, अतिक्रमण, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। क्या नियम सबके लिए समान रूप से लागू होंगे? क्या नीलामी पूरी तरह से पारदर्शी होगी? क्या यूसुफ पठान भी बोली लगाने वालों में शामिल होंगे? और अगर शामिल होते हैं तो क्या वो ये प्लॉट दोबारा हासिल कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि वडोदरा का यह प्लॉट अब केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि कानून, राजनीति और प्रशासन की परीक्षा बन चुका है। अगर ये प्लॉट यूसुफ पठान के हाथ से निकल गया तो लोग कहेंगे, यूसुफ भाई टीएमसी छोड़कर मंदिर में गए थे भंडारा खाने, बाहर आए तो जूते भी चोरी हो गए। बहरहाल आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? या क्या नीलामी ही इसका सबसे उचित समाधान है या फिर कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।